जी नानी जान। सिट विद मी प्लीज। मजा आ रहा है मुझे तुम लोगों के साथ, सच्ची। खाओगी? स्नेहा, स्नेहा मेरी जान, स्वीट हार्ट, व्हाट्स अप? नथिंग मच। लुक एट यू, कितनी वीक लग रही हो तुम। अपने मल्टीविटामिन्स नहीं खा रही हो ना तुम? वेरी बैड। सॉरी जानू, आप कहते हैं तो अभी जाके खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या हो गया, मैं किस लिए हूँ? ये है तुम्हारे विटामिन्स, खो ना। Here you go, give me your hand। अच्छा चलो मैं तुम्हें खुद चलो खाओ, शाबाश। क्या खिला रहे हो मुझे? दिल तो चाह रहा है कि जहर खिला, लेकिन फिलहाल ताकत की दवाई खिला रहा हूं, इसलिए आराम से। तेरे हाथ से तो मैं अमृत भी ना खाऊं, गोली तो बहुत दूर की बात। चल दीदी, फिलहाल तू ये खा। ये ले। तुम्हें नहीं छोड़ने। चलो शाबाश, खाओ ना। हाँ हाँ, चलो पानी पियो ना, क्यों नहीं खा रही हो, जल्दी खाओ। यकीन करो, इतने प्यारे लगते हो ना तुम दोनों, जब गुसर ऐसे बातें करते हो। तुम्हारे नाना दादा थे ना, एक ही आदमी की बात कर रही हूँ मैं, एक ही आदमी थे। जब कभी महफिल में ना मेरे कान में से कुछ करके बात करते थे, किसी की तरह शर्मा जाती थी। यूं करके लेकिन दादी, मेरी स्नेहा से मोहब्बत और ही किस्म की है। दादा आई एम श्योर इतनी मोहब्बत आपसे नहीं करते होंगे जितनी मैं अपनी स्नेहा से करता हूँ, है ना स्नेहा? हमारी मोहब्बत जरा हट के है। जरा हट के बैठ। ध्यान से ना मार तुम तुझे। मुझे ना मार दो। अशर के बच्चे को तो मैं अभी बताऊंगी, मेरे सामने जो स्वीट बनने का नाटक कर रहा है ना, इसको तो मैं जाने दो। स्नेहा, अरे तुम यहाँ हो, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। दादी क्या हुआ? परेशान नहीं होना, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। परेशान क्यों है मेरी बच्ची? है नहीं। समझ गई मैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना। तुम्हारे नाना के साथ जिंदगी गुजार के मर्दों की नफ्सियात पे पीएचडी कर लिए तुम्हारी नानी ने, समझ आइए जी। पता है क्या, तुम्हें भी बताऊंगी हाशिर के दिल में कैसे उतरना है। शर्राती। खैर, मर्दों के दिल में उतरने का रास्ता मैदे से होके जाता है, यूं यूं यूं। और इस रास्ते पे कैसे चलना है ये तुम्हारी नानी तुम्हें सिखाएगी। फॉलो मी। मतलब फॉलो मी। हाँ ठीक है, तो कह रही हो, आ जाओ, फॉलो मी, फॉलो मी। क्या हुआ, क्या हुआ? दादी ने खाना बना बना के मेरे हश्र बिगाड़ दिए। इतना काम तो मैं अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं किया जितना एक दिन में कर लिया है। तो मना कर देती तुम। अच्छा, इन्हें शक ना हो जाता? शौहर के मेरे से दिल तक जाने का रास्ता समझा रही थी मुझे। मैं खाना पका पका के मरने वाली हो रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं दबा देता। दूर, बिल्कुल दूर। 10 फुट का फासला रखना। अच्छा, अच्छी तरह से जानती तुम्हारे इरादे। ओ मैडम, दिमाग तो नहीं तुम्हारा खराब हो गया? एहसास कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, और तुम मेरी नीयत पे शक कर रही हो। वैसे हम दोनों की डिवोर्स बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, वरना जिस स्पीड से तुम चुन चुन के खामियां ढूंढी हो ना मुझ में, बहुत अनकरीब मैं सिर्फ खामियों का मजमुआ बन के रह जाऊंगा। लूजर। तो मुझे भी इतना शौक नहीं है तुम्हारे पास में। तमीज समझ आई है? तुम तमीज।
थैंक यू अल्लाह मियाँ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गया मेरा चांद, इतनी देर से है? बस दादी देर तक सोता रहा, रात को कमरे में नींद ही नहीं आई मुझे। क्यों? छोड़े, खैर बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, लगता है बड़ा कुछ आपने मेरे लिए आज बनाया है। क्या बनाया है? कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ उल्लू बनाती हूँ, खाना नहीं पकाती मैं तो सिर्फ मेकअप करती हूँ। स्नेहा ने बनाई तुम्हारे लिए बहुत सारी डिशेस। स्नेहा ने? हाँ तो दादी मेरे और स्नेहा के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है, लेकिन दादी को क्या पता कि हमारा रिश्ता तो शुरू दिन से इख्तलाफात का शिकार है, और ऐसे रिश्तों की किस्मत में टूटना ही लिखा होता है। बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को यूं खुश खुर्रम देखकर। ये जो शादी का रिश्ता होता है ना, ये पौधों की तरह होता है। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त से इस रिश्ते की आबियारी करना पड़ता है, फिर बनते हैं उम्र भर के रिश्ते। चलो भाई चलो, खुदा हाफिज। अल्लाह, दिल नहीं चाह रहा मेरे जाने का। दादी इतनी जल्दी भी क्या थी, हम आपको इतना याद करेंगे। और वैसे आपका प्लान कनाडा जाने का नहीं था, ये चीचा वतनी के प्लान कैसे बन गया? अरे ये एकदम हो गया। मेरी दोस्त है ना, उसकी पड़पोती की शादी हो गई, एकदम से होने वाली हो गई। ये कमबख्त कोरोना की वजह से बहुत सादगी से शादी कर रहे हैं। अब दुल्हन का मेकअप तो मैं ही करूंगी। इतनी जो मैंने क्लासेस ली हैं, तो मेकअप का ही तो करूंगी ना मैं, और खानदान की बच्चियों को तो मैं ही करूंगी। फायदा होना चाहिए ना खानदान वालों को, है ना? माय डियरेस्ट दादी, चीचावतनी छोड़ के आपको मुझे यहाँ पर वापस भी आना है, हमें देर हो रही है, चले अब? चीकी बॉय ये क्यों नहीं कहता ये कि तुम्हें छोड़ के जाने को दिल नहीं चाह रहा, जल्दी से वापस आएगा। अल्लाह जी तुम्हारे दादा, अल्लाह बख्शे, तुम्हारे दादा भी मेरे साथ बिल्कुल यही किया करते थे। यकीन करना, 2 घंटे के लिए ना वो शख्स मुझे अपने बाप के घर नहीं छोड़ता था। यही लड़ाई थी मेरी उनके साथ हमेशा से। चले? ठहर जाओ, खुशखबरी सुनाना मुझे। ओह माय गॉड दादी, आई डोंट बिलीव इट। चले अरे अब। चुप करो, मेरा पर दादी बनने को दिल चाहता है, पर लग जाएंगे, उड़ जाऊंगी। देखो मुझसे ज्यादा जल्दी तो इसको। चलो तुम नहीं चल रही? नहीं नहीं, अच्छा चलो, मुझे हाथ पकड़ के घर का लेके भी तो चलो। ख्याल रखना है हाँ ना। हाँ हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज दादी। फार्म हाउस तो मेरा हो ही गया, अब हाशिर भी कल चला जाएगा अपने दोस्त के यहाँ। उसके बाद तो ये सारा घर मेरा। बाय, आई लव यू। स्नेहा, 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 एक कप चाय चाहिए, जल्दी बना दो, बहुत थक गया हूं मैं। फार्म हाउस नाम लगते ही इसने आंखें माथे पे रख ली, वरना यही सानिया खातून थी, मेरे आगे पीछे फिरा करती थी। चाय भी अब खुद बनानी पड़ेगी। स्नेहा! आ गए तुम? नहीं, चीचावतनी के रास्ते यूरोप निकल गया था, कहाँ आया हूं मैं? तुम्हें क्या हुआ है? पता नहीं यार, सुबह से फ्लू हो रहा है, इतनी छींकें आ रही हैं। Flu? You know, flu is not good news. And I think you should isolate yourself right now. Why? तुम्हें कोरोना भी तो हो सकता है, खुदा ना करे। I mean, नहीं नहीं, कोरोना वरोना नहीं है मुझे, तुम देख लो। हल्का सा फ्लू है, कुछ भी नहीं, सिर्फ सर में दर्द और पता नहीं क्यों सुबह से तबीयत ऐसी हो रही है, लेकिन बुखार नहीं। तुम हाथ लगा के देख लो। तुम पास तुम हटाओ, मैं कैसे चेक करूंगा? अरे कुछ नहीं हुआ है, देखो तो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो थर्मोमीटर पड़ा हो, वहां से चेक कर लो। एक मिनट, होल्ड ऑन। प्रॉमिस तुम्हें बुखार नहीं है ना? नहीं है। बिस्मिल्लाह, देख लो। तुझी को तो मैंने खुदा से
मन्नत मांगी की है दुआएं, रब मुझको दे दे तेरी भलाएं। ये इश्क है